नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 27 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। चर्चा करेंगे कि आज की लगभग 2.5% की तेजी के बाद कल की रणनीति कैसी हो, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आज भारतीय बाजार सुबह के सेशन में हल्की बढ़त के साथ खुला, किंतु समय के साथ इसमें तेजी आती गई। बीईएल के शेयरों में भी सुबह के बाद थोड़ी कमजोरी दिखी गई, उसके बाद इसमें भी सुधार होता चला गया। इसके रिटर्न की स्थिति को देखें तो आप देखेंगे कि आज एक दिन में इसने लगभग 2.53% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में 4.81% लगभग 5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में 13.10% का निगेटिव रिटर्न दिया है, और एक साल की बात करें तो यहाँ हम देखेंगे कि लगभग 42.47 लगभग 42.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अब इसके जो पीयर कंपनियां हैं उनकी क्या रिटर्न रही उसको देख लें तो आप यहाँ देखेंगे कि हनीवेल ऑटोमेशन ने लगभग 10% की पॉजिटिव रिटर्न दी है, वहीं जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ने 45.53% का निगेटिव रिटर्न दिया है। कंट्रोल प्रिंट इंडिया की देखें तो इन्होंने 25.73 लगभग 26% का निगेटिव रिटर्न दिया है, और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स ने लगभग अगर जो भी इसमें निवेश किया है उसके पैसे को 50% कर दिया है, आधा कर दिया है। जेन टेक्नोलॉजी का भी सेम पोजीशन है, उसने भी लगभग 51% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इनके अपेक्षा जो बीईएल के निगेटिव रिटर्न है वो कम है, उसमें निवेशकों का नुकसान अपेक्षाकृत कम हुआ है। इसमें अगर हमने आज निवेश किया तो इसमें हमारे निवेश की स्थिति एक साल के बाद क्या रहेगी, उसके ऊपर अगर इसके डिटेल फोरकास्टिंग को देख लिया जाए तो यहाँ हम ये देखते हैं कि अगर 65 रुपए के भाव को बेसलाइन मान लिया जाए, अगर यहाँ से प्राइस की अगर फोरकास्टिंग को देखी जाए तो यहाँ ये देखने में आ रहा है कि कम से कम लो से लो भी 3.08% की पॉजिटिव रिटर्न की संभावना बनती है, और अगर सारी स्थितियां सामान्य रही तो फोरकास्टर कहते हैं कि इसकी रिटर्न 113.85% बढ़ सकता है। अगर दोनों ही परिस्थितियां नहीं रही और बीच के कोई परिस्थिति निकल के आती है तो आपके पैसों का जो रिटर्न होगा वो 51.54% तक अपसाइड हो सकता है। अब इसको अगर रुपीस में कैलकुलेट करें तो यहाँ देखेंगे कि अगर प्राइस में मूवमेंट अपसाइड दिखाई एक साल के अंदर 3.08% के हिसाब से इसकी प्राइस 67 रुपीस हो जाएगी। 51.54% के हिसाब से इसकी प्राइस 98.50 हो जाएगी, और अगर इसने 113.85% का पॉजिटिव रिटर्न दिया तो इसकी टारगेट प्राइस मानी जाएगी 139 रुपए का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपने आज का जो वर्तमान प्राइस है 66 रुपीस 65 पैसे या 65 रुपए के आसपास इसमें आपने निवेश किया, तो देखेंगे कि यहाँ से एक साल के अगले होराइजन में इसमें कोई आपका पूंजी निगेटिव साइड में जाता नहीं दिख रहा है। कंपनी की मार्केट कैप 16,240 करोड़ है, इसकी बुक वैल्यू 37 रुपए 99 पैसे है, और इसका करंट प्राइस जैसा आपने देखा कि 66 रुपए 65 पैसे। तो फ्रेंड्स, अभी जो इसकी प्राइस है वो अपने 52 सप्ताह के लो के आसपास ही है। अब इसमें कल की स्थिति और कल की रणनीति जानने से पहले एनएससी की वेबसाइट पर चल के इसके कारोबार की स्थिति को देख लें तो यहाँ यह देखते हैं कि बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेडिंग शुरू हुई है और बहुत बड़ा वॉल्यूम इन्वॉल्व हो गया है। आप देख रहे हैं कि 1,60,20,567 शेयर्स की जहाँ ट्रेडिंग होती है 59,21,133 शेयर की डिलीवरी भी होती है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो है वो लगभग 37%, मतलब एक स्ट्रांग डिलीवरी है। अब इसके अगर कल की रणनीति की बात कर लें तो रणनीति को जानने के लिए एक बार इसकी ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 28 मई की एक्सपायरी, जो कल की एक्सपायरी है, अगर एट द मनी को अगर 66.60 मान लिया तो यहाँ देखेंगे कि करीब करीब आज की जो प्राइस है उस 67 रुपए के आसपास, उसको अगर हम यहाँ चेक करते हैं और सबसे पहले अगर कॉल के पोजीशन को देख लें तो कॉल में आप देखेंगे कि 67 रुपए 50 पैसे पे 30,000 जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है कॉल का, और टोटल जो ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 7,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के, तो अपने आप में 67 रुपए 50 पैसे एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज के रूप में है। और अगर इसके ऊपरी स्तरों पर चलें तो 70 रुपए को देखें तो 70 रुपए में ये देख रहे हैं कि 19,80,000
ओपन इंटरेस्ट हैं। वैसे जो कॉल की अनवाइंडिंग है वो लगभग 3,78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की है, लेकिन इसके बावजूद जो ओपन इंटरेस्ट है वो 19,80,000 एक ह्यूज क्वांटिटी खड़ी है जो 70 रुपये को एक चैलेंज बनाए हुए है। अब निचली स्तरों पे अगर आते हैं तो 65 रुपये को अगर देखें तो 65 रुपये के पास 4,92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है। इसके बावजूद जो ओपन इंटरेस्ट है वहां 7,02,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी खड़े हैं। कहीं ना कहीं 65 रुपया भी इसके लिए एक रेसिस्टेंस दिख रहा है। अब अगर पुट राइडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लें तो यहाँ देखेंगे कि जो 70 रुपया है, 70 रुपये के ऊपर आप देखेंगे कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है लगभग 84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग है और टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट की है, जो बहुत बड़ा नंबर निकल के नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 70 के ऊपर जो पुट राइडर हैं वो सपोर्ट कम देख रहे हैं। अब इसके निचली स्तरों पर अगर आए और 67 रुपये 50 पैसे के ऊपर देखें तो यहाँ भी बहुत अधिक पुट की राइडिंग नहीं है, लेकिन 65 रुपये के लेवल पे आए तो आप देखेंगे कि 5,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर अभी भी ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तब जब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हो चुकी है तो इसको आप अपना एक सपोर्ट लेवल मान के चल सकते हैं। और कल की प्राइस की मूवमेंट जो है वो 65 रुपये से 70 रुपये के आसपास ही रहनी चाहिए। क्योंकि 70 को पार करता हुआ इसकी प्राइस नहीं दिख रही है, और अगर 70 रुपये को ये पार करता है किसी परिस्थितिवश तो उसके बाद इसकी प्राइस मूवमेंट में बहुत जबरदस्त उछाल आ सकता है और ये ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। क्योंकि उसके बाद जो इसमें रेसिस्टेंस के लेवल निकल के आ रहे हैं वो 75 रुपये और 80 रुपये पर जाके निकल रहे हैं। उस बीच में कोई बहुत बड़ा रेसिस्टेंस नहीं है। तो 70 रुपये से अगर ये ऊपर निकलता है तो इसमें आपके मुनाफे की अच्छी गुंजाइश बनती है, और अगर एट द मनी से नीचे की ओर लौटता है तो इसमें 65 रुपये का एक सपोर्ट दिख रहा है। तो इस पर फाइनल रणनीति बनाने से पहले इसके प्राइस मूवमेंट को एक बार अगर चार्ट पे देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि RSI की स्थिति मजबूत होती दिख रही है, और MACD को देख लें तो MACD में भी एक बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है। और अगर इसके प्राइस की मूवमेंट को देखें और चार्ट पे आज इसके कैंडल को देखें तो कैंडल भी अपने प्राइस की मजबूती को शो कर रहा है, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ऊपर हुआ जाता संभव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बात आप इसको कंक्लूड करें कि इसके बेस लेवल को 65 मान कर चलें, और आप अपनी एक स्टॉप लॉस 65 पे जरूर लगाएं, और इसके लिए फर्स्ट टारगेट रखें 70 रुपये का। अगर 70 रुपये के टारगेट को अचीव करता है, जैसा कि 69 रुपये 74 पैसे 50 डेज की EMA निकल के आ रही है, वही इसका पहला टारगेट है, तो उस टारगेट को अगर ये पार कर लेता है तो इसके लिए फिर 70, 75 और 80 के जो टारगेट हैं वो इसको अचीव करना आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस पे आप अपनी निवेश संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च कर लें, एक बार चीज़ों को समझ लें, तभी कोई फाइनल निर्णय लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।